हेलो एवरीवन, मेरा एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन ज्ञान। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे चिमनी के साथ ब्लोअर को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको डिग्री कैसे पता करते हैं, कितना डिग्री पे कनेक्ट करना है और उसका डिस्टेंस स्विच कैसे बनाते हैं, उसका कनेक्टर जो पीस है उसको कैसे फैब्रिकेशन करते हैं मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। उसका डिग्री कैसे पता करते हैं, आपको ब्लोअर मालूम होगा। ब्लोअर को चिमनी के साथ कनेक्ट किया जाता है जो डस्ट बाहर निकालने के लिए। उसको कनेक्टर पीस कैसे फैब्रिकेशन करते हैं, उसका डिग्री कैसे पता करते हैं मैं आपको डिटेल्स में प्रैक्टिकल में बताऊंगा। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो है कुछ हेल्पफुल लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो थोड़ा फैब्रिकेशन वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको डिटेल्स में समझाना पड़ता है, प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, फिर भी समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए चलते अपना पीसी का पर प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ चिमनी के साथ फैन को कनेक्ट कैसे करते, उसका कनेक्टर का फैब्रिकेशन कैसे करते। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपना पीसी का पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा फैन टू चिमनी को कनेक्ट कैसे करते, उसका डिग्री कैसे पता करते, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको मार्किंग कैसे करते, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए मैं इधर एक डायग्राम ड्रा करके रखा हूँ। देखिए यह है चिमनी। देखिए इसको चिमनी बोलते हैं, आपको सभी को पता है चिमनी को चिमनी किसको बोलते हैं। अभी देखिए ये फैन, कोई कोई फैन बोलते, कोई कोई ब्लोअर भी बोलते हैं। देखिए ये इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा यूज होता है, फैक्ट्री में। अभी देखिए ये है कनेक्टर पीस, ये चिमनी को इसके साथ फैन को चिमनी के साथ कनेक्ट करने का उसको फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये चिमनी का डायमीटर है, देखिए ये चिमनी का डायमीटर है 300, ये फैन का आउटलेट है 420। हम स्क्वायर, ये फैन का आउटलेट स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर डक्टिंग में आपको ये चिमनी को कनेक्ट करेंगे। उसका डिग्री कैसे पता करते मैं आपको डिटेल से पता करूँ। पहले देखिए, पहले चिमनी का ये जो फैन, देखिए फैन सेट हो गया, ये चिमनी भी सेट हो गया एक ही लेवल पे। अभी ये फैन के आउटलेट से कितना हाइट पे चिमनी का कनेक्टर रहना, चिमनी का कनेक्शन करना वो देखना पड़ेगा पहले। अभी मैं इधर देखिए ये कोई कोई फैन का ये आउटलेट का डिग्री के हिसाब से ये कनेक्ट ले लेते क्योंकि थोड़ा स्मूथ सीधा रहेगा। अभी डिग्री ज़्यादा बेंड करके लेगा तो आपको फ्लो कम हो जाएगा। अभी देखिए मैं इधर इसका डिस्टेंस लिया, देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जिधर कनेक्ट करते हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डिस्टेंस लिया 536.4। अभी जो हाइट ये पॉइंट से ये पॉइंट, अब ये हाइट मेजर कर लीजिए पहले 536.4। अभी देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट तक चिमनी का एंड पॉइंट तक, ये चिमनी है, चिमनी का एंड पॉइंट से मैं 50 mm ऑफसेट करके लिया क्योंकि जॉइंट करने के लिए इजी रहेगा। देखिए इधर 711.8 ये लेंथ लिया। अगर ये दोनों लेंथ आपको मिल गया, आपका ये दोनों लेंथ आपको मिलने के बाद आपको ये डिग्री कैसे पता करते, ये एंगल पता करने का फॉर्मूला क्या है, अभी ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अब देखिए पहले एंगल कैसे पता करते, कितना डिग्री पे ये डक्टिंग लगना है। कैलकुलेटर ध्यान से देखिए, एंगल निकालने का फॉर्मूला है शिफ्टी टैन, देखिए 536.4 डिवाइड 711.8
711.8 ब्रैकेट क्लोज कीजिए इज इक्वल टू देखिए 37 डिग्री। ये जो एंगल है आपको 37 डिग्री, ये जो 37 डिग्री ये आपको एंगल मिल गया। अब ये लेंथ कैसे पता करते हैं? ये लेंथ पहले ये लेंथ देखिए, अगर ये आपको 711.8 है, ये 536.4 है, ये लेंथ का फॉर्मूला क्या है? अब ये लेंथ का फॉर्मूला क्या है देखिए ध्यान से, स्क्वायर रूट 711.8 का स्क्वायर प्लस 536.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 891.2, 2/3 है देखिए 891.3। ये पॉइंट से ए पॉइंट तक आपको ये लेंथ मिल गया। ये लेंथ मिल गया तो आपको फिर ये बड़ा लेंथ के लिए इसका ये 37 डिग्री है, ये पॉइंट से ए पॉइंट तक लेंथ कितना है जरूरी है, ये निकालेगा तो आपको ये फुल लेंथ मिलेगा। अब इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है देखिए सुनिए, पहले फॉर्मूला देखिए बाद में मैं आपको बताता हूं कैसे मार्किंग करते हैं। tan 37 इज इक्वल टू इंटू 420 क्या है? 420 फैन का आउटलेट, 420 इज इक्वल टू देखिए 316.4। अभी ये आपको आ गया 316.5, ये 316.5 ये आ गया 891.3। अगर ये फुल लेंथ कितना है? 316.5 प्लस 891.3 प्लस 891.3 इज इक्वल टू देखिए 1207.7। ये 1207.7 आ गया आपको ये लेंथ। ये लेंथ आपको मिल गया, ये डिग्री मिल गया, ये एंगल में ये लेंथ मिल गया, आपको मार्किंग करना है। अभी इसका मैं खाली फ्रंट साइड ये साइड दिखाया, उसका टॉप व्यू देखने से आपको इस तरह दिखेगा। देखिए ये 300 का चिमनी है, आपको कटआउट रहना 200 है, 200/420 के आपको डक्टिंग बनाना है। ये देखिए कटआउट रहेगा 200। अभी इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, अभी ये कटआउट 200 रहेगा तो ये कितना रहता है देखिए, ये कितना रहता है, ये पॉइंट से ए पॉइंट तक, इसका हिसाब से आपको कटआउट बनना है। देखिए ये 316.5, ये है 420, ये लेंथ कितना आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, 420 स्क्वायर रूट 420 का स्क्वायर प्लस 316.5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कीजिए इज इक्वल टू देखिए 525.9। ये जो लेंथ है ये पॉइंट से ए पॉइंट तक 525.9 ये लेंथ है आपको मिल गया। ये लेंथ मिलने के बाद आप डायरेक्ट चलते मार्किंग करने के लिए। अभी डायरेक्ट मार्किंग करेंगे देखिए, अभी मार्किंग करने के लिए आपको पहले एक बात ध्यान बता देता हूं। देखिए पहले ये ऊपर टॉप वाला प्लेट को ये साइड, ये जो 50 mm में ऑफसेट लिया डायरेक्ट चिमनी में जॉइंट करेगा तो आपको देखिए ये पूरा स्ट्रेट दिखाई देता, ये पूरा आपको सेटिंग करने के लिए प्रॉब्लम आएगा इसमें। इसलिए मैं इधर 50 mm ये लेके ऑफसेट लेके आपको डक्टिंग लेके इधर से डिग्री स्टार्ट किया। अभी इसको ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टॉप का प्लेट मार्किंग करते हैं। ये जो टॉप का प्लेट क्या है, ये पहले हम टॉप का प्लेट मार्किंग करेंगे। ये जो टॉप का प्लेट मतलब आपको 200 बाई, अभी देखिए इधर 1207.8। अभी देखिए ये बहुत इजी है। अब एक लाइन ले लीजिए प्लेट टॉप पर 12
7.8 का एक लाइन ले लीजिए। बाद में इधर 200 अपना बीट के फिर 7.8 बाय 1208। अब देखिए ये प्लेट की मार्किंग हुई है। ये प्लेट ए पॉइंट से ए पॉइंट तक ये लेंथ का मार्किंग हो गया। अभी बॉटम का प्लेट है मार्किंग करेंगे 891.3 का लेंथ का। सेम अभी देखिए ये क्या सेम ऐसे और एक प्लेट मार्किंग करते। ये मार्किंग करने के बाद आपको इसका टॉप का ये साइड जो है आपको ये प्लेट मार्किंग करना पड़ेगा। ये प्लेट मार्किंग करने के लिए आपको ध्यान से देखिए क्या करना पड़ता है। पहले 50 mm हम लोग बढ़ के है इधर जो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 50 है। देखिए ये 50 mm का हम लोग और एक कटिंग करेंगे। देखिए 50 200 अपना बीट दिया। ये भी 50 ये 200। देखिए ये आ गया आपका ये पीस आने के बाद आपको ये पॉइंट से रेडियस घुमाना है। रेडियस इसका सेंटर मार्किंग लाइनर मार दीजिए। देखिए इसका सेंटर लाइनर मार दीजिए। ये पॉइंट से आपको 150 लेके एक रेडियस घुमाना है। ये पॉइंट से 150 ले लीजिए। इधर डिवाइडर रखे ये पॉइंट से ये लाइन के ऊपर ये सेंटर लाइन के ऊपर ये फेस से यहाँ तक 150 ले दीजिए। इधर डिवाइडर रख के 150 का रेडियस घुमा दीजिए। घुमाने के बाद ये जो लाइनर बढ़ा दीजिए। ये लाइनर बढ़ा दीजिए। देखिए आपको ये पीस मिल गया। ये मिटा दीजिए। देखिए आपका ये पीस मिल गया। ये जो ऊपर का पीस ये ऊपर का पीस जितना है देखिए ऐसे वाला आपको 2 पीस कटिंग करना पड़ेगा। सेम इधर नीचे एक रहेगा ऊपर एक रहेगा। ये जितना है देखिए बाद में ये कटिंग ये मार्किंग हो गया आपका ये 4 पीस। अभी इसका बीच का पीस हम लोग मार्किंग करके देखेंगे। ये देखिए ये 1207.8 और ये 891.3। अभी ये देखिए ये मैं मार्किंग करके मैं ऑलरेडी रखा हूँ। एक लाइनर ले लीजिए 1207.8 का। फिर उसको इधर से 420 इधर से 420 लेके और एक 891.3 का और एक लाइनर ले लीजिए। ये लाइनर लेने के बाद ये पॉइंट को ये पॉइंट लाइनर मार दीजिए। ये पॉइंट से फिर 891.3 का एक पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला दीजिए। ये मिलाने के बाद आपको ये लेंथ जो है देखिए ये जितना लेंथ है ये पॉइंट से ये पॉइंट तक देखिए इसका लेंथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ए पॉइंट से ए पॉइंट तक देखिए 88.2। अभी इसको ये लाइन से इधर 88.2 इधर 88.2 का और एक लाइन रोल ले लीजिए मार्किंग करके 88.2। अभी देखिए ये पॉइंट से इधर ले लीजिए 88.2 इधर 88.2 लेके लाइनर मार दीजिए। ये लाइनर मारने के बाद आपको ये पॉइंट को ये पॉइंट मिला दीजिए। ये पॉइंट को ये पॉइंट मिला दीजिए। देखिए ये आपका ये बीच का ये लाइन जरूरत नहीं। अभी ये पीस आपको मिल गया। देखिए ये जो पीस है आपको मिल गया। अगर आप 50 लेंगे तो खाली साइड पे आ जाएगी, इसलिए इसका फुल लेंथ लेना पड़ता है। ये रेडियस में टच हो जाएगा तो इसका अंदर तक जाता प्लेट। ये 2 पीस कटिंग करना, ये एक पीस कटिंग करना, ये एक पीस कटिंग करना, ये 2 पीस कटिंग करना। ये 2 पीस कटिंग करने के बाद आपको आराम से सेट कर सकते। अभी ये देखिए इधर सेट हो जाएगा, ये ऊपर सेट हो जाएगा, ये नीचे सेट हो जाएगा और ये जो है आपको इधर आके सेट हो जाए, इधर आके सेट हो जाए। ये था आज का वीडियो। इसलिए ये पीस लगाया। अगर हम लोग डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते, लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट करने से आपको ये रेडियस घुमाने में इधर 10 mm गैप रह जाएगा।
इसलिए मैं इधर एक बॉक्स लगाया। ये बॉक्स लगाने से क्या होता है, आपको इजी में ये हो जाएगा। देखिए जैसे मैं मार्किंग किया सेम ऐसे मार्किंग करना। अभी ये वाला 2 पीस है ना, ये वाला 1 पीस, ये वाला 1 पीस, ये वाला 2 पीस। ये अगर ये इसके साथ अगर आप लगा के मैं मार्किंग कर देगा तो इसको आपको बेंड करना पड़ेगा, माने फोल्डिंग करना पड़ता है। मैं इसलिए प्लांट एरिया में फोल्डिंग करने का मशीन नहीं रहता, इसलिए मैं इसको कटिंग कर दिया। बाद में आपको ये साइड से जॉइंट कर सकते हैं। इधर की जॉइंट हो जाएगा, ये पीस इधर की जॉइंट हो जाएगा, ये पीस नीचे जॉइंट हो जाएगा, ये पीस नीचे ऊपर जॉइंट हो जाएगा। ये है डक्टिंग। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।